हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इतिहास गुरु यूट्यूब चैनल पे। आज जो हमारी इतिहास की ये है वो 4 नंबर क्लास है, ठीक है ना। पहले की 3 क्लास में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ लिया, आराम शाह के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ लिया, फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में, रजिया के बारे में पढ़ दिया था। अब आज को जो हमारी क्लास है वो है बैराम शाह, बैराम शाह, ठीक है ना। आज की जो 4 नंबर क्लास है उस पर आज का जो हमारा अगला शासक है वो कौन है? बैराम शाह। इसका टाइम पीरियड है 1240 से लेके 42 तक। बैराम शाह का समय कब तक है? 1240 से लेके 1242। देखो, हमने देखा था कि रज्जे के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे थे। रज्जे के खिलाफ क्या हो रहे थे? षड्यंत्र हो रहे थे। और षड्यंत्रों के चलते रज्जिया को फिर 1240 में रज्जे की क्या हो जाती है? डाकुओं द्वारा हत्या कर दी जाती है। और इधर जो एतगीन था ना, एतगीन, ठीक, इस एतगीन ने क्या किया? इस बहराम शाह को क्या बना दिया? सुल्तान बना दिया। और इसके सामने शर्त रखी थी। शर्त क्या रखी थी? कि शासन की जो शक्तियाँ हैं ना, शासन की शक्तियाँ शक्तियाँ वो अमीरों को देगा। अमीरों को क्या करेगा? सुपुर्द करेगा। अमीरों को सुपुर्द करेगा। यानी जो शासक होगा वो नाम मात्र का रहेगा, शक्तियों का वास्तविक उपयोग कौन करेगा? कौन करेंगे? जो ये उसके अमीर सरदार थे ना, वो करेंगे। तो इस शर्त के चलते बैराम शाह ने एक नए पद का सर्जन किया था, जिसका नाम है नायब ए मुमलकात। नायब ए मुमलकात, मुमलकात। और इस नायब ए मुमलकात पे सबसे पहले जो नियुक्ति करी थी ना, वो किसकी करी थी? इख्तियारुद्दीन एतगीन की करी थी। इख्तियारुद्दीन एतगीन की, ध्यान रखना, एतगीन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नायब ए मुमलकात के पद पर सबसे पहले किसको नियुक्त किया था? इख्तियारुद्दीन एतगीन को नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। इसी की नियुक्ति हुई थी, क्योंकि इसी ने शर्त रखी थी कि आपको उस बाद सुल्तान बना दिया जाएगा अगर आप शासन की शक्तियाँ जो है हमें देते हो। तो इस नायब ए मुमलकात को नायब ए मुल्क भी कहा जाता है, ध्यान रखना, नायब ए मुल्क। ये दोनों सब नाम ध्यान रखना ना, नायब ए मुमलकात या नायब ए मुल्क, दोनों नामों से इसको जाना जाता है। अब जैसे ही नायब ए मुमलकात का पद सर्जित हुआ तो सत्ता है, जो सत्ता के 3 केंद्र हो गए। सत्ता के कितने केंद्र हो गए? 3 केंद्र हो गए थे। अब 3 केंद्र कौन कौन से था? एक तो था सुल्तान, एक तो खुद सुल्तान था, ठीक है ना। एक था वजीर, कौन था? वजीर। और एक था नायब ए मुमलकात, नायब ए मुल्क या मुमलकात है। ये सत्ता के क्या बन गए थे? शक्ति के 3 केंद्र बन गए थे। सुल्तान कौन था? बैराम शाह। सुल्तान कौन था? बैराम शाह। वजीर कौन था? वजीर कौन था? तो ध्यान रखना, मोहम्मद एवाज। जो रजिया ने नियुक्त किया था ना, मोहम्मद एवाज, ये क्या था? वजीर। और नायब ए मुमलकात कौन था? एतगीन, ठीक है ना। अब देखो, ये नायब ए मुमलकात पद के ऊपर जिस व्यक्ति की नियुक्ति की गई थी ना, एतगीन की, इस एतगीन ने क्या किया? स्वतंत्र आचरण शुरू कर दिया। क्या कर दिया? स्वतंत्र आचरण शुरू कर दिया। तो स्वतंत्र आचरण करने के बाद इसी सुल्तान बैराम शाह ने इसकी क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी थी। हत्या करवा दी थी। इस प्रकार से इसने ये प्रशासन का जो पुनर्गठन किया था। ध्यान रखना, प्रशासनिक पुनर्गठन किस प्रकार से? सुल्तान खुद था, वजीर कौन था? मोहम्मद एवाज। और नायब ए मुमलकात के पद पर किसने नियुक्त किया था? एतगीन को नियुक्त किया था। नायब ए मुमलकात पद का सर्जन किसने किया था? तो वो सर्जन किया था बैराम शाह ने। किसने किया था? बैराम शाह ने। अब देखते हैं बैराम शाह के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं। ठीक है ना। अब घटनाएं देखो, सबसे पहले मंगोलों के प्रति उनकी क्या नीति थी? मंगोल नीति देखते हैं। टाइम है 1241। और मंगोल नेता कौन था इस समय? मंगोल नेता कौन था? मंगोल नेता था तायर बहादुर। इस तायर बहादुर ने क्या किया था? इस तायर बहादुर ने
बहराम शाह के शासन या बहराम शाह के साम्राज्य पर क्या किया था, आक्रमण किया था। और इसका जो सामना किया था ना, वो किया था कबीर खां अयाज ने, कबीर खां अयाज, अयाज ने क्या किया, सामना किया। और कबीर खां अयाज ने सामना करके मुल्तान को तो बचा लिया, क्या कर दिया, मुल्तान को तो बचा लिया इसने। मुल्तान की रक्षा किसने कर ली थी, कबीर खां अयाज ने। लेकिन मंगोलों ने लूटा था लाहौर को, किसको लूटा था, लाहौर को। क्योंकि लाहौर का जो इक़्तिदार था ना, उसका नाम था कराकुस, क्या नाम था, कराकुस। जब मंगोलों ने आक्रमण किया था तो ये कराकुस है वो भाग गया था यहाँ से, है ना। इस वजह से मंगोलों ने क्या किया, लाहौर को लूट लिया था। यह बहराम शाह के काल की एक महत्वपूर्ण घटना है कि इसके काल में मंगोल 1241 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी जिसका नाम था तायर बहादुर, उसका आक्रमण हुआ था। और इसका सामना किसने किया था, कबीर खां अयाज ने, जिसकी वजह से मुल्तान बच गया। लेकिन कराकुस के भाग जाने पर लाहौर को इसने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया था। अब षड्यंत्र, इसके काल के प्रमुख षड्यंत्र और फिर इसकी क्या होती है, मृत्यु। षड्यंत्र और मृत्यु, ये इसके बारे में देखते हैं। देखो, हमने पढ़ा था नायब ए मुमलकात पद का सृजन किसने किया था, इस बहराम शाह ने किया था। मुमलकात, नायब ए मुमलकात पद का सृजन किसने किया था, बहराम शाह ने किया था। और इसके पद पर नियुक्ति किसकी करी थी, एतगीन की करी थी। किसकी करी थी, एतगीन की क्या करी थी, नियुक्ति करी थी, है ना। अब जब इसने स्वतंत्र आचरण करना स्टार्ट किया तो इसने क्या किया, बहराम शाह ने इस एतकीन की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। बहराम शाह को संदेह होने लग गया कि भाई ये मुझे मार देगा, तो इसने क्या किया, इस एतकीन की बहराम शाह ने क्या करवा दी, हत्या करवा दी। अब बहराम शाह इस एतकीन की हत्या करवाने के जस्ट थोड़े दिन बाद में एक काजी था जिसका नाम क्या था, शमसुद्दीन। इस शमसुद्दीन की भी इसने क्या करवा दी थी, इस शमसुद्दीन की भी क्या करवा दी, हत्या करवा दी। और अब नंबर आ गया वजीर जो था एवाज, एवाज का भी नंबर आने वाला था। तो एवाज ने एक काम तो इसने किया था, देखो, बदरुद्दीन शंकर रूमी, एक व्यक्ति था बदरुद्दीन शंकर रूमी, ये नाम जानना। इस बदरुद्दीन शंकर रूमी ने क्या किया, सुल्तान को मारने का षड्यंत्र रचा था, है ना। तो जब इसने सुल्तान को मारने का षड्यंत्र रचा था, इस षड्यंत्र का भंडा किसने फोड़ा था, वो एवाज ने फोड़ा था और सुल्तान की जान बचाई थी। इस कारण सुल्तान ने इसको थोड़ा बख्श दिया था। अब एवाज को लगा कि मेरा भी नंबर कभी भी आ सकता है, तो इसने एवाज ने क्या किया, एक जाली आदेश, एक नकली आदेश पारित करवाया। और आदेश में क्या लिखा था कि सुल्तान है वो अमीरों को क्या कर देगा, वध कर देगा, या अमीरों की क्या कर देगा, हत्या कर देगा। और जब इस जाली आदेश को अमीरों ने पढ़ा तो सारे के सारे जो अमीर सरदार थे ना, वो सुल्तान के क्या हो गए, विरोधी हो गए। सुल्तान के क्या हो गए, विरोधी हो गए। और इस अमीरों ने क्या कर दिया, अमीरों ने विद्रोह कर दिया। अमीरों ने क्या कर दिया, अमीरों ने विद्रोह कर दिया। किसकी बदौलत किया था विद्रोह, एवाज की बदौलत। क्योंकि एवाज ने तो नकली आदेश पारित करवाया था कि सुल्तान है वो अमीरों का वध करने वाला है या उनका कत्लेआम करवाने वाला है। तो इससे सारे के सारे सुल्तान वो क्या क्या हो गए, सॉरी अमीर है वो सुल्तान के विरोधी हो गए। अब देखो, एक वो अभी बार बार आएगा ये नाम, मिनाज, है ना। ये मिनाज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस मिनाज को जब अमीरों ने विद्रोह किया तो मिनाज को दूत बनाकर भेजा कि जाओ और तुम उनको समझाओ। लेकिन मिनाज ने जितने भी प्रयास किए थे वो सारे के सारे असफल रहे थे। और 10 मई 1242 ईस्वी को इन अमीरों ने सेना सहित दिल्ली में प्रवेश किया। दिल्ली में प्रवेश किया और दोनों के मध्य युद्ध होता है भाई, बहराम शाह और अमीरों के मध्य युद्ध होता है। और अमीर क्या हो गए, जीत गए थे। अमीर विजयी हुए, क्या हुए, अमीरों की जीत हो गई। और सुल्तान की क्या हो गई, सुल्तान बहराम शाह की यहाँ पे हार हो गई। और बहराम शाह का क्या करवा दिया, बहराम शाह का वध करवा दिया। क्या करवा दिया, वध करवा दिया। अब जब बहराम शाह की हत्या हो जाती है, बहराम शाह की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। अब जब बहराम शाह की हत्या हो जाती है तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था किस्लू खान। क्या नाम था, किस्लू खान।
और इस किस्लू खान ने क्या किया, इस किस्लू खान को ध्यान रखना, ज्येष्ठ बलबन या बड़ा बलबन भी कहा जाता है, ज्येष्ठ बलबन। इस किस्लू खान ने क्या किया, स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया, स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। किसने? किस्लू खान ने। तो बहराम शाह की हत्या हो गई तो ये जो सिंहासन है वो खाली हो गया था, और इसका फायदा उठाया था किसने? किस्लू खान ने। और किस्लू खान ने क्या किया, स्वयं को क्या कर दिया, सुल्तान घोषित कर दिया। अब जब किस्लू खान ने सुल्तान घोषित किया तो ये बात अमीरों को अनुचित लगी। अमीरों ने क्या किया था, इसका विरोध किया था। अमीरों ने, अमीर मतलब वो सरदार थे इसके, अमीरों ने विरोध करना शुरू कर दिया। और अमीरों ने जब विरोध किया तो इसकी स्थिति खतरे में आ गई, और अमीरों ने मिलकर के नया अगला अपना सुल्तान जो बनाया था वो बनाया था अलाउद्दीन मसूद शाह को। अलाउद्दीन अलाउद्दीन मसूद शाह को क्या बना दिया, मसूद शाह को क्या बना दिया, सुल्तान बना दिया। किसको? अलाउद्दीन मसूद शाह को। तो अब हमारा अगला जो शासक है वो है अलाउद्दीन मसूद शाह। अब तक हमने जितना पढ़ा उसका एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखो, हमने स्टार्ट किया था बहराम शाह से, ठीक है ना। बहराम शाह का जो टाइम पीरियड है 1240 से लेकर 42 तक था, और बहराम शाह ने एक नया पद सर्जित किया था जिसका नाम है नायब ए मुमलकात। और नायब ए मुमलकात के ऊपर सबसे पहले जो नियुक्ति करी थी वो इख्तियारुद्दीन एतकीन की करी थी, क्योंकि एतकीन ने शर्त रखी थी कि शासन की शक्तियाँ अमीरों को देगा, और अमीरों को शासन की शक्तियाँ देने के लिए नया पद सर्जित किया जिसका नाम है नायब ए मुमलकात या नायब ए मुल्क। और एतकीन की इसके ऊपर क्या करा दी, नियुक्ति करवा दी। अब हुआ क्या था, सत्ता के जैसे नायब मुमलकात पद का सर्जन हुआ तो सत्ता के 3 केंद्र बन गए। सत्ता के 3 केंद्र, एक कौन था, सुल्तान, एक कौन था, वजीर, एक कौन था, नायब मुमलकात। थोड़ा वजीर का ध्यान रखना, ये ताजिक था, ताजिक, ताजिक तुर्क। ताजिक कौन थे? जो मर्व खुरासान क्षेत्र से आए हुए गैर मुसलमान थे ना, वो थे, ठीक है ना, ताजिक था। और नायब मुमलकात पे कौन था, एतकीन, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके काल में मंगोल आक्रमणकारी जिसका नाम क्या था, ताहिर बहादुर का आक्रमण हुआ। कहाँ पे हुआ था? लाहौर मुल्तान पे हुआ था। लाहौर को तो इन्होंने लूटा था, लेकिन मुल्तान को कबीर खान अयाज की वजह से बचा लिया गया। फिर इसने क्या किया, नायब मुमलकात, किसने? बहराम शाह ने नायब मुमलकात जिसका नाम क्या था, एतकीन की क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी। और इसी के साथ एक काजी शमसुद्दीन की भी हत्या करवा दी। और जब एवाज का नंबर आया तो एवाज ने एक व्यक्ति जिसका नाम क्या, बदरुद्दीन शंकर रूमी, उसके षड्यंत्र का भांडा फोड़ा, इसलिए एवाज बच गया था। और एवाज ने क्या किया, एक जाली आदेश पारित करवाया जिसकी वजह से अमीरों ने विद्रोह कर दिया। और 10 मई 1242 ईस्वी में अमीरों ने सेना लेकर दिल्ली में प्रवेश किया। सुल्तान और अमीरों के मध्य युद्ध हुआ जिसमें अमीर क्या हो गए, विजय हो गए, सुल्तान की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। और बहराम शाह का यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, वध कर दिया जाता है। और बहराम शाह का जैसे वध होता है या उसकी जैसे हत्या होती है तो राज सिंहासन है वो खाली हो जाता है। और राज सिंहासन खाली होने का फायदा उठाता है कौन, किस्लू खान। और किस्लू खान जिसे ज्येष्ठ बलबन कहा जाता है, इसने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। अमीरों ने इस बात का विरोध किया और अलाउद्दीन मसूद शाह को क्या बना दिया, सुल्तान बना दिया। अब हमारा अगला जो शासक है वो है अलाउद्दीन अलाउद्दीन मसूद शाह। अगला शासक कौन है, अलाउद्दीन मसूद शाह। और अलाउद्दीन मसूद शाह का जो टाइम पीरियड है वो 1242 से लेके 1246 तक था। किसका टाइम पीरियड था, अलाउद्दीन मसूद शाह का, ठीक है। देखो, इसके काल में भी, अलाउद्दीन मसूद शाह के काल में भी शक्तियाँ किसके पास थी, शक्तियाँ किसके पास थी, अभी भी अमीरों के पास थी। किसके पास थी, अमीरों के पास। और इस समय नायब ए मुमलकात जो था ना, नायब ए नायब ए मुमलकात और नायब ए मुमलकात के पद पे अब कौन, जब एतकीन की हत्या हो गई तो कौन नियुक्त हुआ था, कुतुबुद्दीन हसन गौरी। कुतुबुद्दीन हसन गौरी, ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन हसन गौरी नायब ए मुमलकात के पद पे क्या हुआ, तैनात हुआ था। और वजीर कौन था, वजीर वही एवाज, मुइजुद्दीन मोहम्मद
मोहम्मद एवाज, इसको वजीर रहने दिया गया, ठीक है ना। लेकिन जब इसने स्वतंत्र व्यवहार करना शुरू किया, स्वतंत्र, क्योंकि इसी ने तो जाली आदेश पारित करवाया था, स्वतंत्र व्यवहार जब इसने शुरू किया तो इसको क्या कर दिया, हटा दिया गया और इसकी जगह नया वजीर किसको बनाया था, इसके जगह नया वजीर बनाया था अबू बकर को। किसको बनाया था, अबू बकर को क्या बनाया, नया वजीर बना दिया था। और एक पद अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब यानी वही राजमहल का प्रबंधक, और इस पे नियुक्त की थी, पहले नियुक्त कौन था, इख्तियारुद्दीन कराकुस, जो भागा था ना, इसकी वजह से लाहौर लूटा गया था, इख्तियारुद्दीन कराकुस। इस इख्तियारुद्दीन कराकुस को हटाया और इसकी जगह नियुक्ति किसकी कर दी, बलबन की नियुक्ति कर दी। किसकी कर दी थी, बलबन की। ध्यान रखना, अब बलबन का उत्कर्ष स्टार्ट होगा ना। और बलबन हांसी का इक़्तिदार भी बनाया, हांसी का इक़्तिदार था उस समय, इक़्तिदार, कहाँ का इक़्तिदार था, हांसी का इक़्तिदार था, अमीर ए हाजिब। अब आप कमेंट में करना, रजिया के समय हांसी का इक़्तिदार कौन था जिसकी हत्या रजिया ने करवाई थी, है ना, वो आप कमेंट में बताओगे, ठीक है ना, ये मैंने बताया क्लास में। अब मिनाज लिखता है, देखो एक इतिहासकार जिसका नाम क्या है, मिनाज, जब बलबन को अमीर ए हाजिब बनाया था तो मिनाज ने लिखा था कि इस समय दरबार में कोई भी बलबन का प्रतिस्पर्धी नहीं था, बलबन का प्रतिस्पर्धी नहीं था, ऐसा कोई नहीं था जो बलबन से प्रतिस्पर्धा कर सके, प्रतिस्पर्धी नहीं था, ठीक है ना, कोई भी बलबन का क्या नहीं था, प्रतिस्पर्धी नहीं था। काजी किसको बनाया था, काजी बनाया था सपूर कानी को, सपूर कानी को। मिनाज था पहले नियुक्त, मिनाज को हटा करके किसको बनाया, सपूर कानी को। और जो किस्लू खान था ना, जिसने सत्ता हथियाई थे, किस्लू खान, इस किस्लू खान को क्या किया, इसको मंडोर और नागौर की क्या दे दी, इक्ता, मंडोर नागौर की इक्ता दे दी, किसको, किस्लू खान को दे दी। इस प्रकार से अलाउद्दीन मसूद शाह ने अपने साम्राज्य या अपने प्रशासन का क्या किया था, पुनर्गठन किया था। शक्तियाँ अभी भी अमीरों के पास थी, एक बार दोबारा देख लो। नायब मुमलकात कौन था, कुतुबुद्दीन हसन गौरी। वजीर कौन था, एवाज था पहले, फिर इसने स्वतंत्र व्यवहार शुरू किया तो एवाज को हटा करके किसको बनाया, अबू बकर को बनाया। अमीर ए हाजिब जो कराकुस था ना, इस कराकुस को भगा करके हटा करके किसको नियुक्त किया, बलबन को नियुक्त किया। और काजी तो बनाया था किसको, सफूर कानी को। पहले कौन था, मिनाज को हटाया और सफूर कानी को काजी बनाया। और जो किस्लू खान था इसको मंडोर और नागौर की एकता देकर भेज दिया, ठीक है ना। ये तो थी इसका प्रशासनिक पुनर्गठन। अब देखते हैं इसके साम्राज्य की प्रमुख घटनाएं, है ना। मसूद शाह के समय की घटनाएं, मसूद शाह के समय की घटनाएं। पहले तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अशांति, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विद्रोह। देखो 3 लोग थे, जो ये भारत है और ये क्षेत्र उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र, ठीक है ना। यहाँ पे 3 लोग थे, एक जगह पड़ती है उच्च, कौन सी जगह पड़ती है, उच्च। उच्च में कौन था, कबीर खां अयाज। ये वही कबीर खां अयाज है जिसने ताहिर बहादुर से मुल्तान की रक्षा करी थी, कबीर खां अयाज, ठीक है ना। एक जगह है मुल्तान, और मुल्तान में कौन था, हसन कारलुग, ठीक है। और मंगोल कौन था, एक मंगोल आक्रमण नेता था जिसका नाम था मंगोल नेता जिसका नाम क्या था, मंगूता। क्या नाम था, मंगूता। इन 3 लोगों ने मिलकर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विद्रोह कर रखे थे, यानी अशांत कर रखा था इसको। और इनके दमन हेतु, इन तीनों के दमन हेतु किसको भेजा गया था,
दमन किसने किया था? बलबन ने। दमन हेतु किसको भेजा? बलबन को, ठीक है ना। और बलबन ने क्या किया? यहाँ पे शांति स्थापित करी थी। और जब बलबन ने इन तीनों का दमन कर दिया तो इस बलबन को मलिक पद से पदोन्नत करके मलिक पद से प्रमोशन करके इसको क्या कर दिया? खान की श्रेणी में शामिल किया। क्या बना दिया? खान बना दिया। किसको? बलबन को, ठीक है ना। अब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो दमन विद्रोह था उनका दमन बलबन ने कर दिया, इसको खान बना दिया। अब आता है बंगाल में शांति, बंगाल में विद्रोह। देखो बंगाल एक विद्रोही एकता थी, है ना। बंगाल में विद्रोह, यहाँ पे हर बार विद्रोह होते रहते थे। बंगाल में विद्रोह, सवाल आता है सल्तनत के समय विद्रोह एकता कौन सा क्षेत्र था? तो वो बंगाल था। अब यहाँ पे जो विद्रोह करने वाला था ना वो इसका नाम क्या था? तुगान। विद्रोह किसने किया था? तुगान ने किया था। और दमन करने के लिए दमन हेतु किसको भेजा था? तुमन खान को भेजा था। किसको भेजा था? तुमन खान को भेजा था। और ये तुमन खान कौन था? ये अवध का इक्तादार था। अवध का इक्तादार कौन था? तुमन खान इक्तादार। इसको भेजा था। और दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ जिसे बोलते हैं हम कटासीन का युद्ध। कटासीन का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? कटासीन का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जो मध्यस्थता करी थी ना, बाद में समझौता जो करवाया था ना, मध्यस्थता जो करी थी ना, वो करी थी किसने? वो करी थी मिन्हाज। किसने करी थी? मिन्हाज की मध्यस्थता से युद्ध क्या होता है? शांत हो जाता है। और जो तुगान था ना, इस तुगान को बाद में तुगान को तो बना दिया अवध का सूबेदार। कहाँ का सूबेदार? में अवध का सूबेदार। और जो तुमन खान था ना, तुमन खान इस तुमन खान को बना दिया लखनौती का इक्तादार। लखनौती इक्तादार। इस प्रकार से बंगाल में विद्रोह को क्या किया था? शांत किया था। अब 1246 का टाइम आता है। कब आता है? 1246। और 1246 में बलबन को लगा कि अब बहुत हो गया है मसूद शाह का शासनकाल। और 1246 ईस्वी में बलबन ने रचा षड्यंत्र। बलबन ने क्या रचा था? बलबन ने रचा षड्यंत्र। और षड्यंत्र रच करके मसूद शाह को क्या कर लिया? मसूद शाह को कैद कर लिया। क्या कर लिया? कैद कर लिया था। और जहां पर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। मसूद शाह का एक और ध्यान रखना, इस मसूद शाह के सिक्कों पर सबसे पहले बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुत्सिम बिल्लाह का नाम मिलता है। अल मुत्सिम बिल्लाह का नाम मिलता है। अब देखो ध्यान रखना, इल्तुतमिश है ना, इल्तुतमिश के सिक्कों पे ये सेम ही नाम मिलता है। ये मुस्तिर है, उस पे नाम मिलता है मुस्तसिम का। मुस्तसिम। इल्तुतमिश के सिक्कों पर नाम किसका मिलता है? मुस्तसिम। और इसके सिक्कों पर मिलता है मुस्तसिर। ठीक ना, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। वो पहला खलीफा था, ये अंतिम खलीफा था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे अलाउद्दीन मसूद शाह इसका शासनकाल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और हमारा अगला जो शासक बनता है ना, उसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद। क्या नाम है? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन, ये थोड़ा लंबा दिएगा है ना, नासिरुद्दीन महमूद, क्योंकि इसको पता था कि अगर मैं इन अमीरों के खिलाफ जाऊंगा तो मेरा भी वही हालत होगी जो बाकी के सुल्तानों की हुई है। तो इसने किसी का कोई विरोध वगैरह नहीं किया था, है ना। इसका टाइम पीरियड जो है 1246 से लेके 1266 तक है। किसका? अलाउद्दीन नासिरुद्दीन महमूद का।
अब ध्यान रखना, इसे कहा जाता है दरवेश। एक सादा सीधा जीवन जीने वाला व्यक्ति था ना, दरवेश इसको कहा जाता है। इल्तुतमिश की पीढ़ी का अंतिम सुल्तान था ये। इल्तुतमिश की पीढ़ी, या आप बोल सकते हो शमसी वंश। शमसी वंश, शमसी वंश का अंतिम सुल्तान था कौन? नासिरुद्दीन महमूद। ये इल्तुतमिश का क्या था? इल्तुतमिश का पोता था, पौत्र था, ठीक है ना। लेकिन मिनाज जो है वो इसे इल्तुतमिश का क्या मानता है? बेटा मानता है। ध्यान रखना, मिनाज इसे इल्तुत का क्या मानता है? इल्तुत का पुत्र मानता है। इल्तुत का पुत्र कौन मानता है? मिनाज मानता है। और वैसे था कौन? ये पौत्र था। देखो वह क्या था, इल्तुतमिश का एक बेटा था नासिरुद्दीन महमूद, उसकी हत्या हो गई, सॉरी उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद उस नासिरुद्दीन महमूद का को एक बेटा हुआ था, जिसका नाम इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन महमूद रखा था, है ना। अपने बेटे की याद में नाम क्या रखा था? नासिरुद्दीन महमूद। इस कारण मिनाज पुत्र बताते हैं, बाकी सारे के सारे इतिहासकार क्या बताते हैं? पोता बताते हैं। यानी नासिरुद्दीन महमूद का ही बेटा था, लेकिन नासिरुद्दीन महमूद की याद में इल्तुतमिश ने इसका नाम भी नासिरुद्दीन महमूद रख दिया था, ठीक है ना। अब देखो, दरबार में विद्रोह हो रहे थे, तो इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बलबन ने इसको, एक जगह आती है लोनी, सुरक्षा कारणों के चलते, सुरक्षा कारणों के चलते बलबन ने इसे लोनी एक जगह है, ध्यान रखना, लोनी में सुरक्षित रखा था। क्या रखा था? सुरक्षित रखा था, ठीक है ना। किसने रखा था? बलबन ने रखा था। और जब जून 1246 ईस्वी में, जून 1246 ईस्वी में जब मसूद शाह को कैद में डाल दिया बलबन ने, तो बलबन ने इसको दिल्ली लाया। बलबन इसको दिल्ली लाया और मसूद शाह की जगह क्या कर दिया? सुल्तान घोषित। मसूद शाह के स्थान पर सुल्तान घोषित कर दिया। सुल्तान घोषित किसने किया था? बलबन ने किया था, है ना। मसूद शाह के स्तर पर इसने क्या किया था? सुल्तान। और अब ध्यान रखना, इसने कभी भी अमीरों का विरोध नहीं किया। और शासन की जो शक्तियां थी ना, शक्तियां सारी की सारी किसको सौंप दी थी? शक्तियां सौंप दी थी बलबन को। भाई बलबन को तो सौंप नहीं थी, क्योंकि बलबन की वजह से ही तो ये शासक बना था। तो शासन की सारी शक्तियां बलबन को सौंप दी थी। इसको कोई लेना देना नहीं था, अपना मस्त रहता था, टोपियाँ सिलता था, कुरान की प्रतियां लिखता था और उनको बेच करके अपना जीवन यापन करता था। इसने बिना भय के शासन किया था, क्योंकि शक्तियां बलबन के हाथ में थी, इसको कोई कहने वाला था नहीं। तो मिन्हाज दिखता है कि इसके काल में क्या बनी रही थी? शांति बनी रही थी। इसने बिना किसी भय के शासन किया था। दरवेश इसको क्यों कहा जाता है पता है? क्योंकि दरवेश फकीरी जीवन जीने वाला था, टोपियाँ सिलता था, धार्मिक हस्तलिपिकार था। ये ध्यान रखना, ये कौन था? धार्मिक हस्तलिपिकार, लिपिकारी, यानी कुरान की प्रतियां बेचता था, फोटोकॉपी करके कुरान को लिख करके बेचता था, टोपियां सिलता था। अब ध्यान रखना, इसकी एक पत्नी थी, जिसका नाम क्या था? हुजैदा। और जो ये हुजैदा थी ना, वो बलबन की पुत्री थी। किसकी थी? बलबन की पुत्री। और इसके पास एक उपाधि थी, उपाधि इसको था मल्लिका ए जहां की। भाई बलबन की बेटी है तो उपाधि तो भयंकर ही मिलेगी। बलबन मल्लिका ए जहां की क्या थी? उपाधि थी। किसके पास? हुजैदा के पास। एक बार हुजैदा ने इसने कहा था कि खाना बनाते समय कहते हैं कि हुजैदा के हाथ जल गए थे, और हुजैदा ने कहा था कि आप हमें एक नौकरानी रख लेनी चाहिए। तो इसने कहा था कि मैं राज्य का ट्रस्टी हूँ, मुझे राजकोष से पैसे लेने का कोई हक नहीं है, मैं सिर्फ उसका संरक्षक हूँ, उसका ट्रस्टी हूँ, ठीक है ना। ये राज्य की संपदा है, तो हम ऐसा करेंगे नहीं। कहते हैं कि ये बिना किसी अमीरों की इच्छा के अपने हाथ पैर भी नहीं हिलाता था, पानी भी पूछ के पीता था, दरबार में जाने से पहले पूछ के जाता था, ठीक है ना। शयन कक्ष में जाने से पहले पूछ के जाता था। मतलब एकदम कठपुतली शासक था नासिरुद्दीन महमूद, है ना। इसी वजह से तो ये इतने लंबे समय तक टिका रहा है। अगर ये नहीं टिकता तो जल्दी निपटा दिया जाता, ठीक है। अब इसके काल की प्रमुख घटनाएं क्या क्या थी? प्रमुख घटनाएं क्या क्या थी? तो इसके काल की सबसे पहली घटना है बलबन का उत्कर्ष।
बलबन का सबसे ज़्यादा बलबन का जो प्रभाव बढ़ा था ना वो इसी के समय बढ़ा था, उत्कर्ष। तो हम हेडिंग भी यही लगा देते हैं, बलबन का उत्कर्ष। देखो, सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान बना और सुल्तान बनते ही प्रशासन का क्या किया था, प्रशासन का पुनर्गठन किया था। पुनर्गठन किया था किसने, नासिरुद्दीन महमूद ने। और जो बलबन था ना, अब बलबन पहुंच गया था नायब ए मुमलकात के पद पे। पहले तो मसूद शाह के समय अमीर हाजिब के पद पे था, अब पहुंच गया नायब ए मुमलकात, मेन जगह आ गया है ना, नायब ए मुमलकात। मुमलकात कौन, बलबन हो गया। वजीर, वजीर कौन था, अबू बकर। अबू बकर कौन था, वजीर था। अमीर ए हजीब, अमीर ए हजीब बनाया था, हजीब सैफुद्दीन ऐबक को। ये ध्यान हो रखना, सैफुद्दीन कुची, सैफुद्दीन ऐबक है ना, इनका सैफुद्दीन ऐबक, ये क्या बना था, अमीर ए हजीब बना था। क्योंकि पहले बलबन था मसूद शाह के समय, अब बलबन बन गया नायब मुमलकात। और अमीर ए हजीब की जगह कौन आ गया, अमीर ए हजीब पद पर आ गया था, सैफुद्दीन ऐबक आ गया था। एक ध्यान रखना, बलबन का एक भाई था, या आप बोल सकते हो नासिरुद्दीन जो महमूद था उसका चाचा था, जिसका नाम था मलिक नुसरुद्दीन शेर का शंकर। मलिक नुसरुद्दीन शेर खां शंकर। आगे बलबन इनकी इसकी क्या करवा देगा, हत्या करवा देगा, ध्यान रखना। शेर का शंकर, जिसको लाहौर बठिंडा का क्या करवाया था, लाहौर बठिंडा का इक़्तिदार, लाहौर और बठिंडा, बठिंडा का क्या बनाया था, इक़्तिदार बनाया था। किसको, शेर खान शंकर को। तो इस प्रकार से इसने क्या किया था, पुनर्गठन किया था। किसका, प्रशासन का पुनर्गठन किया था। अब देखो, ये सारे के सारे बलबन के चाहने वाले थे ना, बलबन के सारे के सारे क्या थे, बलबन के चाहने वाले थे। और बलबन ने इनको प्रशासन में शामिल कर लिया। और जब बलबन ने इनको शामिल कर दिया तो सुल्तान इस नासिरुद्दीन महमूद को क्या होने लगा, संदेह होने लगा। किसके ऊपर, बलबन के ऊपर संदेह होने लगा। और जब बलबन दिल्ली से बाहर था ना, कोई काम से गया होगा बेचारा, दिल्ली से बाहर, जब बलबन दिल्ली से बाहर गया था तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था इमादुद्दीन रेहान। इमादुद्दीन रेहान, क्या नाम था, इमादुद्दीन रेहान, या इसको रायहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रायहन भी कहते हैं। ये पहले हिंदू था, बाद में मुसलमान बना था ना। तो इस नासिरुद्दीन हमीदुद्दीन रेहान ने क्या किया, सुल्तान को अपने पक्ष में कर लिया। सुल्तान कौन था, नासिरुद्दीन महमूद, इसको अपने पक्ष में कर लिया। और इसने, अगली स्लाइड में लेते हैं, इमादुद्दीन रेहान के बारे में पढ़ रहे हैं। इमादुद्दीन रेहान या इसे क्या बोलते हैं, रायहन। इस इमादुद्दीन रेहान ने क्या किया, सुल्तान को अपने पक्ष में कर लिया। और सुल्तान ने को अपने पक्ष पे करते ये कौन आ गया, किस पद पे आ गया, नायब ए मुमलकात पद पे आ गया था। कौन, इमादुद्दीन रेहान को नायब ए मुमलकात, पहले ये था वकील ए दर पद पर, वकील ए दर पद पे नियुक्त था। और वकील ए दर से क्या बन गया था, नायब ए मुमलकात बन गया था। और जो मिनाज था, इसने जब ये इमादुद्दीन रेहान जब बना नायब मुमलकात तो इसने कुछ निर्णय पारित करवाए थे, कुछ आदेश पारित करवाए थे। एक व्यक्ति आता है मिनाज, एक व्यक्ति आता है जिसका नाम क्या है, मिनाज। ये चालीसा का सदस्य था, ध्यान रखना, मिनाज चालीसा का वरिष्ठ सदस्य था, वरिष्ठ सदस्य। ये काजी था, इसको हटा दिया काजी पद से हटाकर नया काजी किसको बनाया था, शमसुद्दीन बहराइची को। शमसुद्दीन बहराइची को क्या बनाया था,
काजी बनाया था। नायब मुमलकात ये हो गया। और अब भाई साहब बच्चे बलबन जी, तो बलबन को नायब पद से हटाया। भाई नायब तो ये बन गया था मुमलकात, तो बलबन को हटा करके पहले हंसी की एकता दी। कौन सी एकता थी? हंसी की एकता। हंसी बाद में किसकी दे दी? नागौर की एकता दे दी। पहले हंसी और नागौर की एकता, है ना। प्रांत थे एक तरह से ये, इसकी क्या दे दी? यहाँ का इक्तादार बना दिया। और बलबन का जो भाई था ना, अभी हमने जो पढ़ा था शंकर रूम, वो शेर का शंकर शेर का शंकर से लाहौर व बठिंडा की इक्तेदारी छीन ली। इक्तेदारी छीन ली ना। ये काम करवाए थे किसने? इमादुद्दीन रेहान से। अब इन कामों से नाराज कौन हो गया था? इन कामों से हो गया नाराज बलबन। और बलबन यहाँ से चला गया कहाँ पे? बलबन यहाँ से गया और ये गया था बठिंडा। कहाँ गया? बठिंडा। और अपने जो समर्थन में जितने अमीर थे ना, अमीरों का एक गुट बनाया। अमीरों का क्या बनाया? अमीरों का समूह बनाया। किसने बनाया था? बलबन ने। भाई जब सत्ता हाथ से जा रही है तो कौन नाराज नहीं होगा? तो बलबन जी नाराज हो गए। और ये बठिंडा जाकर के इसने अमीरों का एक समूह बनाया और ये मिल करके दिल्ली अभियान की इन्होंने क्या की? योजना बनाई। अब सुल्तान दबाव में आ गया, तो नासिरुद्दीन महमूद ने आके बलबन से कहा कि भाई साहब गलती हो गई। क्या हो गई? गलती हो गई। नासिरुद्दीन महमूद ने आकर के बलबन से क्या कर लिया? समझौता कर लिया। बलबन से समझौता, और समझौता होते ही बलबन वापस नायब मुमलकात के पद पे आ गया था। समझौता होते ही बलबन वापस नायब मुमलकात के पद पे आ गया था। और जो हमीदुद्दीन रेहान था ना, इसको भेज दिया था कहाँ पे? बहराइच भेज दिया। कहाँ भेज गया? बहराइच भेज दिया गया था। और बहराइच भेज करके इसकी क्या यहाँ पे क्या करवा दी? हत्या करवा दी थी। अब सारे के सारे सरदार इससे विरोध में थे। क्या थे? विरोध में थे। कौन? सारे के सारे सरदार। देखो, सत्ता प्राप्ति का भारतीय मुसलमानों का ये पहला प्रयास था। किसके नेतृत्व में? इमादुद्दीन रेहान के नेतृत्व में। लेकिन ये असफल हुए थे, क्योंकि जो तुर्की दल था ना, वो भारतीय मुसलमानों के प्रति उतने ही उदासीन थे जितने हिंदुओं के प्रति थे। यानी वो भारतीय मुसलमानों को भी सत्ता में नहीं चाहते थे, है ना। ये ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट का जब सवाल आता है ना, तो ये आता है कि इमादुद्दीन रेहान ने सत्ता प्राप्ति का प्रयास किया था जो असफल रहा था। क्यों? है ना, फिर ऑप्शन दे देंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पे ये है कि तुर्की दल भारतीय मुसलमानों के प्रति क्या रहता था? उदासीन रहता था। इस वजह से ये जो पहला प्रयास था ना भारतीय मुसलमानों ने सत्ता प्राप्ति करने, वो क्या हो गया? असफल हो गया। और इमादुद्दीन रेहान को बहराइच भेज दिया जाता है और वहाँ पे इसकी क्या कर दी जाती है? हत्या। अब जब इसकी हत्या हुई तो इतिहासकारों ने इसे रेहान को धर्मच्युत, भ्रष्ट, शासन का अपहरणकर्ता आदि नामों से संबोधित किया था। यानी इसका विरोध किया था। और भाई साहब मिन्हाज को वापस काजी बना दिया। मिन्हाज को पुनः काजी। अब देखो, मिन्हाज इस प्रकार से तीसरी बार की काजी पद पर नियुक्त हुआ था। काजी पद पर नियुक्त हुआ था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। अब जब बलबन वापस, अब नायब मुमलकात कौन बन गया था वापस? नायब ए मुमलकात वापस कौन बन गया था? बलबन बन गया था, है ना। और जब बलबन वापस नायब ए मुमलकात बन गया तो बलबन ने धारण किया था छत्र। क्या धारण किया था? छत्र धारण किया था। और जब बलबन ने छत्र धारण किया था तो इसका छत्र का विरोध जो किया था ना, विरोध किया था कुतुबुद्दीन हसन गौरी ने। कुतुबुद्दीन हसन गौरी ने इस चीज़ का क्या किया था? विरोध की। बलबन को छत्र धारण करने का कोई अधिकार नहीं है। तो बलबन ने क्या किया? इसकी क्या करवा दी? हत्या करवा दी। बलबन ने क्या करवा दी? हत्या करवा दी। यह हत्या बलबन की पहली राजनीतिक हत्या मानी जाती है, ध्यान रखना ना।
बलबन द्वारा करवाई गई पहली राजनीतिक हत्या। किसकी करवाई थी? कुतुबुद्दीन हसन गौरी की। इसने क्या करवाई थी? हत्या करवाई थी। इसकी कुतुबुद्दीन हसन गौरी की, जो बलबन की पहली क्या मानी जाती है? राजनीतिक हत्या मानी जाती है। और 7 अक्टूबर 1249 को बलबन को एक उपाधि दी गई। उपाधि दी गई कौन सी? उलुग खान की उपाधि। कौन सी उपाधि? उलुग खान। उलुग खान की क्या दे दी? उपाधि दे दी। किसको? बलबन को दे दी गई थी। ये इस प्रकार से बलबन का वापस क्या होता है? उत्कर्ष होता है या उसका उत्थान होता है ना। एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ तक हमने जो पढ़ा है, नासिरुद्दीन महमूद पढ़ रहे थे। टाइम पीरियड 1246 से लेकर 66 तक। इसे दरवेश कहा जाता है। इल्तुतमिश की पीढ़ी का या शमसी वंश का अंतिम सुल्तान था। इल्तुतमिश का पोता था। मिनाज इसे पुत्र कहता है। बलबन ने इसको लोनी में सुरक्षित रखा था सुरक्षा कारणों के चलते, और जून 1246 में मसूद शाह के स्थान पर सुल्तान घोषित कर दिया। और शक्तियां किसके हाथ में आ गई? बलबन के हाथ में आ गई थी। इसकी पत्नी का नाम था हुजैदा, जो बलबन की पुत्री थी। उसके पास उपाधि थी मलिका ए जहां की। ये धार्मिक हस्तलिपिकार था। कुरान की प्रतियां ध्यान रखना, प्रतियां बेचकर और टोपी सीलकर जीवन यापन करता था ना। कौन? नासिरुद्दीन महमूद। बलबन का उत्कर्ष। बलबन ने क्या किया? प्रशासन का पुनर्गठन किया नासिरुद्दीन महमूद के काल में, और नायब मुमलकात के पद पर खुद आ गया। वजीर अबू बकर को बनाया। अमीर हाजिब के पद पर सैफुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया, और शेर का शंकर जो था उसको लाहौर और बठिंडा का क्या बनाया? इक़्तिदार। लेकिन बलबन जब दिल्ली से बाहर गया तो इमादुद्दीन रेहान ने सुल्तान को अपने पक्ष में कर लिया, और स्वयं क्या बन गया? वकील इद्दर पद से कहाँ पे आ गया? नायब मुमलकात के पद पे आ गया था। और मिनाज जो चालीसा का सदस्य था, इसको काजी पद से हटा करके इसकी जगह काजी किसको बनाया था? शमसुद्दीन बहराइची को बनाया था। और बलबन को नायब मुमलकात पद से हटा करके नहासी और बाद में नागौर की क्या दे दी? एकता दे दी। और जो शेर का शंकर था इसने लाहौर और बठिंडा की इख्तियारी छीन ली। इससे नाराज बलबन हुआ, बठिंडा गया। अमीरों का समूह या गठबंधन किया, अपने पक्ष वाले अमीरों को साथ लिया और सुल्तान पे दबाव बनाया। तो नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन से क्या कर लिया? समझौता कर लिया। जब नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन से समझौता कर लिया तो इमादुद्दीन रेहान को बहराइच भेज दिया गया, और जहाँ पर इसकी क्या करवा दी? हत्या करवा दी। इमादुद्दीन रेहान को इतिहासकारों ने धर्मच्युत, भ्रष्ट, शासन का अपहरणकर्ता कहा है। और जो मिनाज था ना, इसको वापस क्या बना दिया था? काजी बना दिया गया था। और ये 3 बार काजी के पद पे नियुक्त हुआ था। अब नायब मुमलकात बलबन वापस नायब मुमलकात बनने के बाद बलबन ने छत्र धारण किया, जिसका विरोध किसने किया था? कुतुबुद्दीन हसन गौरी ने, जिसकी बलबन द्वारा क्या करवा दी गई? हत्या, जो बलबन की पहली राजनीतिक हत्या मानी जाती है। और 7 अक्टूबर 1249 ईस्वी को बलबन को क्या दी गई? उलुग खान की क्या दी थी? उपाधि दी थी। अब नासिरुद्दीन महमूद की मंगोल नीति, ठीक है ना। मंगोल नीति क्या थी वो देखते हैं। इस समय जो मंगोल नेता था ना, मंगोल नेता जिसका नाम क्या था? हल्लाकू। नाम क्या था? नासिरुद्दीन महमूद के समय मंगोल नेता कौन था? हल्लाकू था, ठीक है ना। इस हल्लाकू के आक्रमण का खतरा निरंतर दिल्ली सल्तनत में मंडरा रहा था। और इसी समय राज्य का एक विद्रोही था, दिल्ली सल्तनत का एक विद्रोही था जिसका नाम था किस्लू खान। क्या नाम था? किस्लू खान। ये किस्लू खान भी इससे जाके मिल गया था, है ना। और इन्होंने मिलकर के दिल्ली आक्रमण की क्या बनाई थी? योजना बनाई थी। और बलबन ने क्या किया? इस योजना को असफल कर दिया था। बलबन ने असफल कर दिया था, ठीक है ना। अब 1260 ईस्वी में, कब? 1260 ईस्वी में इस हल्लाकू के दूत कहाँ आए थे? दिल्ली आए। और बलबन ने इनका भव्य स्वागत किया। मार्ग में दोनों ओर कटे हुए सिरों की मीनारें लगाई, है ना। ये मार्ग है, यहाँ पे कटे हुए सिरों के मीनारें लगाई। और
शरीर में भूसा भर करके सजाया गया था। इससे हलाकू के जो दूत थे खुश हुए थे और इनके मध्य क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है और ये व्यास नदी को अपनी क्या मान लेते हैं, सीमा मान लेते हैं। व्यास नदी को सीमा माना गया, मतलब कि अब मंगोल है वो व्यास नदी को पार करके भारत पर आक्रमण है नहीं करेंगे। इस प्रकार से इनके मध्य क्या हो गया, समझौता हो गया। और जब हल्लाकू ने मिस्र अभियान किया था ना, मिस्र अभियान किया था, उस मिस्र अभियान में ये हल्लाकू है ये मारा गया था। मिस्र अभियान में हल्लाकू मारा गया और इसी के साथ मंगोल आक्रमण का खतरा समाप्त हुआ था हल्लाकू के मरने के बाद। अब नासिरुद्दीन महमूद के समय के आंतरिक विद्रोह, आंतरिक विद्रोह कौन कौन से हुए थे, विद्रोह कौन कौन से हुए थे ध्यान रखना। देखो सबसे पहला विद्रोह क्या था, कुतलुग, कुतलुग, कुतलुग खाने, खां का विद्रोह, कुतलुग खां का विद्रोह। अब देखो कुतलुग खां कौन था, अवध का इक़्तिदार था। कहाँ का इक़्तिदार था, अवध का इक़्तिदार। कौन, कुतलुग खां, ठीक है ना। इसने क्या किया, सुल्तान की माँ यानी नासिरुद्दीन महमूद की माँ से विवाह किया था। जब माँ से विवाह कर लिया तो बेटा कौन हो गया, नासिरुद्दीन महमूद। और इसने क्या किया, स्वतंत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया, स्वतंत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। और जब इसने स्वतंत्र व्यवहार करना शुरू किया तो इसको भेज दिया गया बहराइच। कहाँ भेज दिया गया, बहराइच भेजा। और बहराइच में भी ये स्वतंत्र आचरण कर रहा था। तब दिल्ली से तमर खान के नेतृत्व में तमर खान व बेतम खान के नेतृत्व में क्या भेजी, सेना भेजी। बेतम खान के नेतृत्व में क्या भेजी, तमर खान और बेतम खान सेना लेके गया और इनका क्या, इसका क्या कर दिया था, दमन कर दिया था। किसका, कुतुब खां का एक युद्ध हुआ जिसका नाम है समराव का युद्ध। समराव युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, समराव युद्ध 1256। किस किस के बीच में हुआ, कुतुब खां और शाही सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो तमर खान और बेतम खान, इनके मध्य युद्ध होता है। ये दोनों क्या होते हैं, परास्त होते हैं। ये दोनों परास्त होते हैं। जब दोनों हार गए तो बलबन स्वयं आता है। बलबन ने स्वयं अभियान किया। बलबन स्वयं आता है और जब बलबन आता है तो ये कुतुब खान भाग करके चला जाता है मंगोलों के पास। और इसने क्या किया, मंगोलों से क्या कर लिया, मंगोलों से समझौता कर लिया। समझौता किसने कर लिया, कुतुब खान ने। दूसरा इसके काल में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था किसलू खान का। अभी हमने पढ़ा था ना, किसलू खान का विद्रोह, ठीक है ना। ये किसलू खान तो मुल्तान, इसने क्या किया, मुल्तान प्लस उच्च, मुल्तान और उच्च पर इसने क्या किया, अधिकार कर लिया। मुल्तान और उच्च पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और वहां पे निरंतर ये क्या कर रहा था, अधिकार करके लूटपाट स्टार्ट कर दी, लूटपाट। जब इसने लूटपाट इस आरंभ कर दी तो बलबन ने अभियान किया और ये भाग करके किसके पास चला गया था, ये भाग करके कुतुब खां के पास चला गया। कुतुब खां से जाके मिल जाता है और दोनों मिल करके चले जाते हैं मंगोलों के पास। 1258 में जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती है, 1258 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई थी 1258 में, तब तक इन्होंने क्या किया, दिल्ली सल्तनत को ये लोग परेशान करते रहे थे। ध्यान रखना, कुतुब खां कौन था और किसलू खान कौन था। और ये जाके दोनों मंगोलों के पास चले जाते हैं। इसके बाद आता है बंगाल विद्रोह। मैंने बताया था ना, बंगाल एक विद्रोही एकता थी। बंगाल विद्रोह, बंगाल विद्रोह। और बंगाल में विद्रोह करने वाला कौन था, एक व्यक्ति था जिसका नाम तुगरिल खान। तुगरिल खान, इस तुगरिल खान ने क्या किया, एक उपाधि धारण करी थी। क्या धारण करी थी, उपाधि। उपाधि कौन सी धारण करी थी, मुगीसुद्दीन की, मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण करी। और स्वतंत्र व्यवहार करना इसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इसने स्वयं खुतबा पढ़ा, इसके साथ इसने सिक्के चलाए,
बोलते हैं ना अपने नाम का सिक्का चलता है, इसी प्रकार से इसने सिक्के चलाए। और इसने क्या 1259 में कामरूप पर आक्रमण किया था। कहाँ पे? कामरूप, जो कहाँ पड़ता है? असम। कामरूप पे आक्रमण किया और कामरूप के आक्रमण के दौरान यह मारा गया था। और इसी के साथ बंगाल में क्या हो गई? शांति स्थापित हो गई थी। जब कामरूप अभियान जब इसने कामरूप अभियान किया था तो वहाँ पे यह मारा गया था और इसके साथ शांति स्थापित हो गई थी। अब राजपूत राज्यों का विद्रोह। वैसे हमें ये पढ़ना तो बलबन में चाहिए था, लेकिन हम पहले ही पढ़ लेते हैं नासिर, क्योंकि ये घटना उस समय बलबन सुल्तान नहीं था, ये सिर्फ नायब मुमलकात के पद पे रहते हुए इसने ये काम किए थे। राजपूत राज्यों का विद्रोह। राजपूत राज्यों में विद्रोह कौन कौन से हुए थे? इसको दूसरे पेन से लिखते हैं ना, दूसरे पेन से लिखते हैं। राजपूत राज्यों में विद्रोह। राजपूत राज्य में विद्रोह कैसे कैसे विद्रोह हुआ था देखते हैं। देखो, सबसे पहले दोआब कटेर, इस जगह दोआब कटेर, दोआब कटेर क्षेत्र में विद्रोह। विद्रोह देखो, यहाँ पे अलग अलग मत आते हैं। मिनाज क्या लिखता है? मिनाज लिखता है कि यहाँ पर दल्फी व मल्फी, दल्फी और मल्फी लोगों नामक लोगों ने क्या किया था? विद्रोह किया था। और ईसा में क्या लिखता है? ईसा में अलग चीज़ लिखता है, लेकिन इतना ध्यान रखना दोआब कटेर क्षेत्र में विद्रोह हुआ था। मिनाज के अनुसार दल्फी मल्फी, और ईसा में लिखता है कि त्रैलोक्य वर्मा ने के वर्मा जो चंदेल था, कौन था? चंदेल शासक था। त्रिलोक्य वर्मा ने यहाँ पर क्या किया था? विद्रोह किया था। अब बलबन ने यहाँ पे इस विद्रोह के दमन है तो एक दुर्ग है जिसका नाम है तुलसंदा दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? तुलसंदा दुर्ग। तुलसंदा दुर्ग को केंद्र बनाया। इसको केंद्र बना करके इसने क्या किया? इन विद्रोह का दमन किया था। ध्यान रखना, यहाँ पर इसी स्थान पर जो मिनाज था ना, मिनाज, और मिनाज ने इसी जगह एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है नासिर नामा। नासिर नामा, नासिर नामा ग्रंथ की रचना मिनाज ने यहीं पर करी थी। और बलबन ने इसको 30,000 जितल आय का क्षेत्र दिया था। किसको? मिनाज को दिया था ना, यानी एक क्षेत्र दिया था जिसकी आय कितनी थी? 30,000 जितल के बराबर थी। वो क्षेत्र किसको दिया था? इससे मिनाज को दिया था। और मसूद शाह नाम का एक व्यक्ति था, मसूद शाह जो है इसको बंदायू व संबल का क्या बनाया? इक़्तिदार बनाया। संबल, बंदायू संबल का इक़्तिदार बनाया था। किसको? मसूद शाह को। किसने बनाया? बलबन ने। ध्यान रखना, दोआब कटेर क्षेत्र में मिनाज के अनुसार दल्फी मल्फी ने किया था, इस समय के अनुसार त्रिलोक्य वर्मा ने किया था। तुलसंदा दुर्ग को केंद्र बनाया। मिनाज ने यहाँ पे नासिरनामा ग्रंथ लिखा जिसे मिनाज को 30,000 जितल वार्षिक आय का क्षेत्र, राजस्व का क्षेत्र दिया गया। और मसूद शाह को बंदायू और संबल का क्या बनाया था? इक़्तिदार बनाया था। अगला आता है मेव विद्रोह। मेव विद्रोह, ये मेव जो थे ना वो राजपूत थे। कौन थे? राजपूत थे। और राजपूत थे और ये हरियाणा व अलवर क्षेत्र में निवास कर रहे थे। अलवर, कहाँ पे? हरियाणा और अलवर क्षेत्र में ये निवास कर रहे थे। और यहाँ पर इनका काम क्या था? लूटपाट करना, लूटपाट। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था मलका। व्यक्ति नाम क्या था? मलका। इस मलका के नेतृत्व में बलबन के ऊँट लूट लिए गए थे। बलबन के ऊँट लूट लिए गए थे इस मलका ने मिलकर के। मलका के नेतृत्व में बलबन के ऊँट लूट लिए तो बलबन ने इनका क्या कर दिया? दमन कर दिया था। एक अभियान किया था, मालवा अभियान। मालवा अभियान है ना। और मालवा अभियान कब हुआ था?
1951 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा, बलबन के द्वारा मालवा अभियान किया था। ग्वालियर, देखो ग्वालियर, चंदेरी और उज्जैन, उज्जैन इनको लूटा गया, क्या गया? लूटा गया था। और एक दुर्ग है नरनौल दुर्ग, नरनौल दुर्ग पर क्या कर लिया? बलबन का अधिकार। यहाँ का उस समय शासक था, उसका नाम था जहारदेव, जहारदेव, जहारदेव। ये पराजित होता है, क्या होता है? पराजित होता है, लेकिन इसने अधीनता नहीं स्वीकारी थी, अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। इस प्रकार से एक तरह से ये असफल अभियान था, है ना। मेयो विद्रोह, मेयो कौन थे? राजपूत थे, हरियाणा में अलवर क्षेत्र में रहते थे, लूटपाट करते थे। मलका के नेतृत्व में बलबन के ऊँट लूटे गए और बलबन ने इनका क्या कर दिया? दमन कर दिया। फिर मालवा अभियान 1251 में बलबन ने किया था। ग्वालियर, चंदेरी, उज्जैन को लूटा गया था। नरनौल दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। इस समय यहाँ का शासक जहारदेव, जो पराजित तो होता है लेकिन इसने अधीनता स्वीकार नहीं करी थी, ठीक है ना। उसके बाद था बुंदेलखंड अभियान, बुंदेलखंड या बघेलखंड, बघेलखंड अभियान। ये जो क्षेत्र है वो कालपी से लेकर चुनार तक का क्षेत्र है, कालपी से चुनार तक का क्षेत्र है, ठीक है ना। कालपी से लेके चुनार तक। और 1247 में बलबन ने यहाँ पे क्या किया था? अभियान किया था। और यहाँ का शासक था त्रिलोक्य वीर हमीर वर्मन, त्रैलोक्य वीर हमीर वर्मन, वर्मन यहाँ का क्या था? शासक था, ठीक है ना। और यहाँ पर बलबन ने कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करवाया था? नरसंहार करवाया था। और अब देखते हैं हम नासिरुद्दीन महमूद का, नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु और मूल्यांकन। इसका मूल्यांकन करते हैं, क्या था क्या नहीं था ना। देखो, जब इसकी मृत्यु हुई थी तो इसके बारे में दो मत प्रचलित है। एक तो मत कहता है कि इसकी प्राकृतिक मृत्यु, यानी जो नॉर्मल मृत्यु होती है वही मृत्यु होती है, प्राकृतिक मृत्यु। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बलबन द्वारा जहर देकर इसकी हत्या, जहर देने पर इसकी मृत्यु हुई थी। प्राकृतिक मृत्यु का जो एकमात्र इतिहासकार है जो ये कहता है कि अपनी मौत मरा था, है ना, वो कौन है? यहिया बिन अहमद सरहिंदी, यहिया बिन अहमद सरहिंदी। ये कहता है कि अपनी मौत मरा था, है ना। और इसने एक ग्रंथ लिखा था, यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने ग्रंथ लिखा था तारिक ए मुबारक शाही, तारिक ए मुबारक शाही। किसने लिखा था? यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। और इसी ये कहता है कि अपनी मौत मरा था नासिरुद्दीन महमूद। लेकिन ध्यान रखना, इब्न बतूता, इब्न, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, इब्न बतूता फरिश्ता इसमी, ये सारे कहते हैं कि बलबन द्वारा इसकी क्या की गई थी? हत्या करी गई थी। मिनाज इनके बारे में क्या लिखता है? मिनाज नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तानुसल्लातीन कहता है, सुल्तान उस सल्लातीन कहता है। कौन कहता है? मिनाज कहता है, मतलब आदर्श सुल्तान। दिल्ली का क्या कैसा सुल्तान? आदर्श सुल्तान। कौन कहता है? मिनाज कहता है आदर्श सुल्तान। और मिनाज ने ग्रंथ लिखा था तबकात ए नासिरी, ध्यान रखना, तबकात ए नासिरी, जिसमें कुल 23 तबकात है, ठीक है ना, तबकात ए नासिरी। और जो तबकात ए नासिरी है ना, वो नासिरुद्दीन महमूद को ही समर्पित है। नासिरुद्दीन महमूद
को समर्पित, इसी शासक को समर्पित है ये, ठीक है ना। तबकात ए नासिरी, इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था ना, तबकात ए नासिरी का अंग्रेजी अनुवाद है। और अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? वो किया था H.G. रेववर्टी ने। किसने किया था? H.G. रेववर्टी ने किया था। ईसामी लिखता है, ईसामी के बारे में एक ध्यान रखना, ईसामी लिखता है कि जो नासिरुद्दीन महमूद जो है ना, नासिरुद्दीन महमूद जो है ना, ये श्रेष्ठ सुलेखक था, श्रेष्ठ सुलेखक था। कुरान की प्रतियां बेचकर, कुरान की प्रतियां बेचकर टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था। राजकोष से बिल्कुल भी व्यय नहीं करता था और अमीरों के हाथों की क्या था? कठपुतली। ये बात कौन कहता है? ईसामी। ईसामी का ध्यान रखना, श्रेष्ठ सुलेखक था, कुरान की प्रतियां बेचकर टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था, राजकोष से व्यय नहीं करता था, राजकोष से व्यय नहीं करता था और अमीरों के हाथों की क्या था? कठपुतली था, अमीरों हाथों की कठपुतली। कौन था? ये था। इस प्रकार से आज हमने पढ़ लिया यहाँ तक। अब जो अगली हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी बलबन के बारे में। तो एक बार इसको थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं ना। देखो, हमने बहराम शाह से शुरू किया था, तो कहाँ से शुरू किया था? बहराम शाह से, जिसका टाइम पीरियड है 1240 से 42। एतकीन को नायब मुमलकात बनाया था। इसके बारे में हमने देखा था, शासन के 3 केंद्र बन गए थे, शक्तियों के 3 केंद्र बन गए थे, ठीक है ना। 7 शक्तियों के 3 केंद्र, ये देख लेना आप। उसके बाद इसकी घटनाएं, मंगोल आक्रमण, मंगोल नीति, ताहिर बहादुर के बारे में पढ़ा था, ये सारी चीज़ें देखी थी। उसके बाद बहराम शाह की हत्या करवा दी जाती है। हत्या के बाद किसलू खान बनता है, जिसे ज्येष्ठ बलबन कहा जाता है। स्वयं को इसने सुल्तान घोषित किया, अमीरों ने विरोध और अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान बना दिया जाता है। अलाउद्दीन मसूद शाह जो 1240 से 42 तक रहा था, शक्तियाँ अभी भी अमीरों के पास थी। नायब मुमलकात कौन बना? कुतुबुद्दीन हसन गौरी वजीर एवाज को हटाकर किसको बनाया? अबू बकर को बनाया। और अमीर हजीब जो था, कराकूस था, इसको हटा करके अमीर हजीब के और बन गया था, बलबन बन गया था, ठीक है ना। मीना लिखता है कि दरबार में कोई भी बलबन का प्रतिस्पर्धी नहीं था। किसलू खान को मंडोर नागौर की एकता दे दी जाती है। काजी सपूर कानी को बनाया जाता है। मसूद शाह के समय की घटनाएं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अशांति, 3 लोगों ने विरोध कर रहे थे। बलबन ने इनका दमन किया और बलबन को मलिक से खान पद में शामिल कर लिया। उसके बाद बंगाल में विद्रोह किसने किया था? तुगान ने किया था। दमन तो तुमन खान को भेजा गया। कट्टा सिंह का युद्ध होता है, मनाज मध्यस्थता करता है, तुगान को अवध का और तुमन खान को लखनऊ का इक़्तिदार बना दिया जाता है। 1246 में बलबन ने षड्यंत्र रचा, मसूद शाह को कैद कर लिया और सिखों पर सबसे पहले बगदाद के अंतिम गलीबा अलमुत्सिम बिल्ला का नाम अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर मिलता है। अब आता है नासिरुद्दीन महमूद, जो 1240 से लेकर 1266 तक दरवेश इसको कहा जाता है। इल्तुतमिश की पीढ़ी, शमसी वंश का अंतिम सुल्तान। पत्नी का नाम हुजैदा, बलबन की बेटी थी, मलिका जहाँ की उपाधि थी। इल्तुतमिश का पोता था, मिनाज इसको पुत्र कहता है। और बलबन ने इसको लोनी में सुरक्षित रखा था। मसूद शाह के जगह इसको जून 1246 में सुल्तान घोषित कर दिया गया। शक्तियाँ बलबन के हाथों में थी। धार्मिक हस्तलिपिकार था। इसकी घटनाएं, काल की घटनाएं, बलबन का उत्कर्ष, ये सारी हमने चीज़ें देखी थी। फिर इमादुद्दीन रेहान, इसको ये कैसे बन गया था, नायब मुमलकात बन गया था, इसको कैसे हटाया था, वो सारी चीज़ें देखी थी। बलबन ने किस प्रकार से इसका सामना किया था। फिर बलबन को नायब उलुग खान की उपाधि मिली, बलबन वापस बन गया था। कुतुबुद्दीन हसन गौरी की इसने क्या करवाई थी? हत्या करवाई थी, जो बलबन की पहली राजनीतिक हत्या मानी जाती है। मंगोल नेता, ध्यान रखना, ये क्रम में पूछा जाता है, मिलान में आता है सवाल। एक तरफ शासक देते हैं, एक तरफ मंगोल नेता देते हैं, कौन किसके समय था, ये इसी एक जगह लिख लेना है इनको, ठीक है ना। आंतरिक कुतलू खान ने क्या किया था? किसलू खान का विद्रोह देखा। उसके बाद हमें बंगाल विद्रोह तुगरील खान का देखा। दोआब कटेवर क्षेत्र का विद्रोह देखा। उसके बाद मेव विद्रोह देखा, मालवा अभियान देखा, बुंदेलखंड बघेलखंड अभियान देखा। फिर नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु और उसका मूल्यांकन देखा था, ठीक है ना। इसी के साथ हमारी आज के ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। और जो अपना नेक्स्ट शासक होगा ना, जो नेक्स्ट शासक होगा वो होगा बलबन। कौन होगा? बलबन होगा। और बलबन के बाद साथ ही गुलाम वंश क्या हो जाएगा?
गुलाम वंश, गुलाम वंश खत्म हो जाएगा और गुलाम वंश के बाद हम पढ़ेंगे अगला वंश पढ़ेंगे खिलजी वंश। क्या पढ़ेंगे? खिलजी वंश। तो एक या दो क्लास और आने वाली है गुलाम वंश की और इसी के साथ गुलाम वंश खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।